ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 30 अगस्त 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हम बच्चों को लाइट हाउस बनने की प्रेरणा दी और कहा कि एक हाथ है मुक्ति धाम और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम। तुम्हें सबको रास्ता बताना है। अविनाशी पद का खाता जमा करो, उसकी विधि बाबा ने बताई। और बाबा ने एक गीत के बारे में आज बताया, बहुत सुंदर, जो भक्ति का गीत है। उसको बाबा ने कैसे खुद से रिलेट किया। और भगत क्या चाहते हैं, क्या मिले। 100% अंधश्रद्धा किस बात में होती है, बाबा ने इसको क्लियर किया है। भारत के पास अथाह धन था। अथाह धन था, तभी तो बड़े बड़े एकदम हीरे जवाहर के महल बनाए थे, मंदिर बनाए थे। तुम सुदर्शन चक्र फिराओ तो क्या होगा, तुम क्या पालोगे। तुम्हारे चित्रों में बड़ा ज्ञान भरा है। जो सेंटर के चित्र है ना, कोर्स के चित्र, उनके बारे में बाबा ने बोला, तुम मेहनत करके देवता बनते हो। तुम कब आए, कैसे आए, कहाँ जाना है, ये किसी को पता नहीं है, ये सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है। और नरकवासी स्वर्गवासी कह के क्यों माथा टेकते हैं, इसको भी हम समझेंगे। और स्टूडेंट के साथ ज्ञान की बातें होती हैं। स्टूडेंट जो होते हैं, जब भी किसी से मिलते हैं ना, तो ज्ञान की बात ही आपस में करते हैं। तुम्हें कितना भारी खजाना मिल रहा है। सत्युग और कलयुग में रात दिन का फर्क क्यों है, इसको भी बाबा ने बताया। और पढ़ाई का कद्र करना और साथ साथ भगवान का भी। परवश आत्माओं पे रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूर्त कैसे बनेंगे, इसको हम वरदान और वरदान के विस्तार समझेंगे अच्छी रीति। और परमात्म मिलन मेले की मौज में रहना किस झमेले को खत्म कर देगा। चलिए हम सभी सुनते हैं आराम से बाबा की वाणी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अब लाइट हाउस बनना है। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम। तुम सबको रास्ता बताते हो। तो लाइट हाउस का क्या काम होता है? खूब ऊंची स्थिति पे होता है, ताकि सॉरी बाबा, ताकि वो चारों तरफ रोशनी दे सके। नीचे की स्थिति में होगा तो कितने दूर रोशनी देगा, बस अपने पास पास ही देगा। लेकिन जितना ऊपर होगा वो उतना ही ज़्यादा रोशनी देगा। तो रोशनी देने के लिए हम अपने ईश्वर से बस यही प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मुझे इतना नीचे न गिराना कि मैं पुकारूं और तू सुन न पाए, और इतना ऊपर भी न उठाना कि तू पुकारे और मैं सुन न पाऊं। तो ऐसा लाइट हाउस बनना है। एक आंख में मुक्ति धाम, परम धाम, शांति धाम को रखना है कि हमें वहां जाना है। और एक आंख में जीवन मुक्ति धाम, स्वर्ग, शांति धाम और सुख धाम, दोनों को सामने अपना एम ऑब्जेक्ट रूप में रखना है। सबको रास्ता बताना है। प्रश्न, अविनाशी पद का खाता जमा होता रहे, इसकी विधि क्या है। अविनाशी पद, उच्च पद, स्वर्गिक पद का खाता कैसे जमा होगा, तो उसकी विधि है, सदा बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। चलते फिरते अपना शांति धाम और सुख धाम याद रहे, तो एक तरफ विकर्म विनाश होंगे, दूसरी तरफ अविनाशी पद का खाता भी जमा होता जाएगा। तो देख लिया विधि। चलते फिरते हमेशा ये सोचना है कि अब घर जाना है ना, क्योंकि अब काफी देर हो चुकी है, आत्मा थक चुकी है, भगवान आ गए ले जाने के लिए। तो घर जाना है, घर की याद, और फिर घर से तुरंत सुखधाम में आना है पाठ बजाने। बाबा कहते तुमको लाइट हाउस बनना है तो तुम्हें सबको रास्ता भी बताना है। गीत है, जाग सजनिया जाग, तुम्हारे सुख के दिन आए, अर्थात नवयुग आया कि आया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना। बच्चों ने कहा, जी बाबा, तो ये गीत तो है जरूर फिल्म का है, भक्ति के गीत है, ज्ञान के बारे में, देवताओं के बारे में, वो परमात्मा के बारे में जो कुछ भी गाते हैं वो उल्टा ही गाते हैं, क्योंकि सत्य का पता नहीं है ना। और इस गीत में कौन कह रहा है जाग सजनिया, और कोई तो कह नहीं सके। सबको जगाने की क्षमता किसमें है, सारी दुनिया की सजनी के कौन जगाने आए हैं, स्वयं भगवान आए जगाने कि जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया। दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो ये जानता होगा। और भगत क्या चाहते हैं, भगत चाहते ही है कि भगवान मिले, तभी तो वो भक्ति कर रहा है ना, पुकार रहा है। तो समझना चाहिए कि भगवान बरोबर आएंगे। आधा कल्प भगत तड़पते हैं मिलने के लिए, लेकिन अब भगवान आ पहुंचे हैं,
लेकिन किसी को पता ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा ने क्या बोला, लाइट हाउस बनो, सबको रास्ता दिखाओ, सत्य का रास्ता दिखाओ, सबको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। फिर बाबा ने बोला कि दुनिया में तो त्रिमूर्ति के नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते, हम्म, लेकिन यहाँ क्या है, रूहानी गवर्नमेंट है, आत्माओं की गवर्नमेंट है, नॉन वायलेंस शक्ति सेना यहाँ है, परंतु सिर्फ नाम मात्र। तो तुम्हारा भी कोट ऑफ आर्म्स होना चाहिए। हम्म, दुनिया में भी जब बड़े बड़े सरकारी जो दस्तावेज होते हैं उसमें कोट ऑफ आर्म्स का चित्र होता है ना, तीन वो जो चार बाग का चित्र होता है किसी भी स्टैम्प पेपर में, वो रहता है, नीचे क्या लिखा होता है, सत्यमेव जयते। तो ये बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारा भी, तुम भी कराओ, ब्रह्मा विष्णु शंकर के नीचे लिख सकते हो सत्यमेव जयते, क्योंकि रियल कोट ऑफ आर्म्स तो यही है। बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए, है ना। वास्तव में जो भी मनुष्य मात्र है सबका पार्ट अलग अलग है। आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है, ऐसे थोड़ी कहेंगे कि सब भगवान ही भगवान है। आत्मा से परमात्मा जो स्टेटमेंट दिया गया भक्ति में, ये तो रॉन्ग है। हर आत्मा के अंदर परमात्मा होंगे तो सभी भगवान भगवान होंगे ना, भगवान भगवान ही खेल होगा फिर। तो क्या भगवान आपस में लड़ते झगड़ते हैं? ये तो 100% अंधश्रद्धा है। यदि सबके अंदर भगवान है तो एक किसी को दुख दे रहा है, एक दुख ले रहा है, एक लड़ रहा है झगड़ रहा है, कोर्ट कचहरी पता नहीं क्या क्या होता है। तो भगवान ही बैठ के करा रहे हैं ना। कितनी ग्लानि है ना, और कितनी बड़ी अंधश्रद्धा है। 100% नया मकान बनता है तो कहेंगे 100% नया, पुराना को कहेंगे 100% पुराना। तो नया भारत सत्युग में था, अभी 100% पुराना कलयुग है। हम्म, फिर बाबा ने बोला कितने अनेक धर्म है, अभी रात दिन का फर्क है। सत्युग में तो कोई धर्म नहीं, देवी देवता धर्म, सनातन धर्म, सभी लोग सुखी, सभी लोग मंदिर नुमा, सभी लोग मूर्त, है ना। फिर बाबा ने बोला अभी तुम जानते हो यह है पुरानी पाप की दुनिया, सत्युग है नई दुनिया। सत्युग त्रेता में कोई किसको दुख नहीं देता है, नाम ही है स्वर्ग, हेवन, बहिष्ठ। हिस्ट्री में भी पढ़ते हो ना, वहाँ तो अथाह धन था जो मंदिरों से भी लूट कर ले गए। तो जिन्होंने मंदिर बनाए होंगे वो कितने धनवान होंगे। जिन मंदिरों को आतताइयों ने, अफगानियों ने, मतलब आक्रमणकारियों ने कितनी बार आके लूटा, तो जरूर उन मंदिरों में अथाह धन होंगे ना। तो धन, ऐसे मंदिर बनाने वाले कितने धनवान होंगे। हम्म, तो ये सत्य क्या यादगार है। सत्युत्रेता में उनके पास इतने धन थे, हीरे जवाहर के महल में रहते थे, तो द्वापर में उन्होंने मंदिर बनाए। हाँ, मंदिर बनाए जिसमें सोना चांदी हीरा लगाया, तो कितने धनवान थे। इसी बात से तो पता चलता है ना। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, इसीलिए कहा जाता है स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और अविनाशी पद का खाता भी जमा होता जाएगा। मतलब यही तुम्हारा खाता जमा होगा, तुम्हें सत्युग में अविनाशी पद मिल जाएगा। अविनाशी पद अर्थात जो पद, यहाँ तो कोई यदि चुनाव जीतते हैं और अच्छा काम अगर नहीं कर रहे हैं तो जनता उसको बीच में ही उतार देगी, और 5 वर्षों का कार्यकाल है, ठीक है। लेकिन वहाँ तुम्हारा कार्यकाल अविनाशी हो जाएगा, कोई तुम्हें हटा नहीं सकता है। तो ऐसे जमा खाता यहाँ करना है, तो इसमें आलस से नहीं करना है। आलसी व्यक्ति कभी कहीं नहीं पहुँच सकता है। और बाबा कहते ब्राह्मणों का सबसे बड़ा विकार आलस है। यदि हर तरह से निर्बंधन है, कोई बंधन नहीं, तो फिर आलस्य का बंधन तो किसी को भी नहीं छोड़ता है। चलिए आलसी की कहानी समझते हैं। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, दिन भर निठल्ला बजकर सोचता रहता किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के बाग के पास पहुंच गया। वहाँ रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। आम तोड़ने पेड़ पर चढ़ा, लेकिन जैसे पेड़ पर चढ़ा बाग का मालिक पहुंच गया। मालिक को देखकर आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव के बाहर जंगल में पहुंच गया। वह बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर एक लंगड़ी लोमड़ी पर पड़ी जिसकी टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देखकर आलसी आदमी सोचने लगा, ऐसी हालत में भी जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी कैसे बच गई, जो कि एक डेग चल नहीं पा रही है। अब तक इसका शिकार कैसे नहीं हुआ। जिज्ञासा से वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठ के देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ क्या होता है। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल एक शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डर कर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, तो वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आया
आसिया ने सोचा कि अब शेर तो लोमड़ी को खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वो एकदम अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया और उसके मुंह में उसके लिए भोजन का टुकड़ा लाया था, जिसे उसे लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से अपना भोजन का टुकड़ा खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह देखकर आलसिया भी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वे सर्वा है। उसे धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2-3 दिन बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा। जैसे भगवान ने शेर के द्वारा भोजन की व्यवस्था की लोमड़ी के लिए, तो वैसे ही भगवान मेरे लिए भी किसी को भेज देंगे जो मेरे लिए खाने पीने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई दिए। वो उनके पास गया और जंगल का सारा वृतांत सुनाया। वो बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने जानवरों के लिए तो भोजन का प्रबंध किया, पर इंसानों के लिए नहीं किए। बाबा ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध है। दूसरों के तो तुम्हारे लिए भी है, लेकिन बात यह है कि वो तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर बनाना चाहते हैं। देखा, हम सब भीतर क्षमताओं का हम सब के अंदर भी क्षमताओं का असीम भंडार है। बस अपनी अज्ञानतावश हम उसे पहचान नहीं पाते और स्वयं को कम करके समझते हैं। दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते हैं। स्वयं की क्षमता को पहचानना है। दूसरे की सहायता की प्रतीक्षा मत कीजिए, बल्कि इतना सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सके। तो देखा, तो बाबा ने क्या बोला, लाइट हाउस बनो, पहले स्वयं की सहायता करो, तभी तुम दूसरे को सहायता दे सकेंगे, सहयोग दे सकेंगे। आलसी नहीं बनना है, नहीं ना बनेंगे सभी आलसी। फिर बाबा ने कहा, मुझे याद करो, शांति धाम को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। पहले पहले तो घर जाना है। फिर बाबा ने कहा कि यहाँ के चित्रों में बड़ा ज्ञान भरा हुआ है। जो इन चित्रों को ध्यान से देखेगा वो झट नमस्कार करेगा। क्या बात है, चित्रों में सारा रहस्य, सारा कुछ लिखा हुआ है, पूरा क्लियर है। चित्रों को देखकर सभी को समझ में आएगा कि तुम कैसे मेहनत से देवता बनते हो। पहले हो तुम ईश्वरीय संतान, अभी संगम पर। उन्हों को तो पता ही नहीं है। दुनिया में क्या कहते हैं, लक्ष्मी के पास जाकर धन मांगते हैं। अरे, उनकी जन्म पत्रिका तो किसी को पता ही नहीं, वो कब आई थी, कैसे ऐसा बनी। विष्णु जी को 4 भुजा दिखाते हैं, अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप। ये सब जीवन कहानी उनको बताओ, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, तो तुम बच्चों को डिटेल में समझाना पड़े। कोई भी बड़ा आदमी मरता है तो कहते हैं ना बैकुंठ गया, तो जरूर नरक में था, तभी तो कहते कि स्वर्ग गया। तो नरकवासी स्वर्गवासियों के आगे माथा टेकते हैं। तुम बच्चे ही यथार्थ समझा सकते हो। तुम भी जाने जाननहार के बच्चे हो ना, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र डिटेल में फिरता रहता है। घर में जाने पर संबंधियों का मुंह देखने से सब कुछ भूल जाता है। बाबा कहते हैं कि यहाँ पे सेंटर में आके सुनते हो, ध्यान रहता है, घर जाके सब भूल जाते हो। तो तुम्हारा यहाँ हॉस्टल भी है, जहाँ तुम पढ़ाई में करते हो। बुद्धि और गोरख धंधे में जाएगी नहीं। स्टूडेंट के साथ ज्ञान की बातें होती रहती हैं। हॉस्टल में रहने से बहुत फर्क पड़ता है। बाबा के पास तो जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के लिए आना चाहिए। बाबा ने हॉस्टल और घर की तुलना की, क्योंकि घर में पढ़ते हो, घर जाते हो तो संबंधियों को देखकर और बातों में जाकर सब भूल जाते हो। तो अपने आप कैसे समझो कि मैं हमेशा पढ़ाई में लीन हूँ। मैं अपने घर को भी हॉस्टल समझो कि मैं हॉस्टल में हूँ, मैं पढ़ने के लिए यहाँ पर हूँ। अपने आप को पढ़ाना है, फिर औरों को बताना है, सबको सबका कल्याण करना है। हाँ, भगवान के पास जाकर रिफ्रेश होकर फिर बरसना है। बाबा ने कहा, तुम बच्चे आते हो मेरे पास, ऐसे नहीं कोई साधु महात्मा के पास जाते हो दक्षिणा देनी है। कभी ऐसा ख्याल मत करना जैसे महात्माओं के पास जाकर दक्षिणा देते थे ना भक्ति में, यहाँ वैसा कुछ नहीं है। बच्चियाँ आती है, उन्हों के पास पैसे है क्या? बच्चियाँ जो समर्पित हो जाती है, क्या उनके पास पैसे हैं? इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण मम्मा। हमारी मम्मा ब्रह्मा बाबा की नंबर 1 शिष्या कुछ भी लेकर नहीं आई थी यहाँ पे सत्संग करने और यहीं रह गई, कुछ भी नहीं, और कितनी महारानी बन गई स्वर्ग की। तो सर्विस से सबको स्थान मिलता है। यहाँ पर तुम्हारा सब लालन पालन होता है, तुम्हें कुछ भी लाने की दरकार नहीं है। कितना भारी खजाना मिलता है। भगवान तो कोई दूरी नहीं है, जहाँ भगवान बैठे हैं तो फिर किस चीज़ की कमी है? यह है बुद्धि योग बल। बुद्धि योग बल से तुम्हें सबको समझना है। अब वहाँ दुनिया में है बाहुबल, यहाँ हथियार आदि कुछ भी नहीं है।
तो किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। सत्युग और कलयुग में रात दिन का फर्क है, यह समझाना है। हम्म? तुम बच्चे सुखधाम की स्थापना करने वाले हो, तो कभी कोई कड़वा शब्द नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं ना, मन खराब हो तो भी शब्द खराब ना बोले, बाद में मन तो अच्छा हो जाएगा मगर शब्द नहीं। तो बहुत अटेंशन रखना है, सुना न सुना कर देना है। कोई व्यर्थ की बातें बोल रहा है, नहीं सुनना है। सुनेंगे तो फिर बोलने लग पड़ेंगे, मतलब भरेंगे तो फिर देंगे भी, भरना ही नहीं है। क्रोध का अंश भी बहुत नुकसान कर देता है, किसको क्रोध करना ये भी दुख देना है। बाबा कहते हैं दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, बाबा का वह पढ़ाई का कदर रखना है, समय प्रति समय स्वयं को रिफ्रेश करने की युक्तियां निकालनी है, बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। दूसरी पर, आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। क्या बोला था बाबा ने, हॉस्टल समझो। हम्म? बेकायदे बात, फालतू बातें, व्यर्थ बातें नहीं करनी है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है, कोई कड़वा सब बोले तो सुना अनसुना कर देना। वरदान है, परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा रहम वरदान देने वाले वरदानी मूर्त बनो। यदि कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो उसे पर्वत समझकर अपने रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। क्या बात है, कोई क्रोध अग्नि का गोला लेकर आपके ऊपर आ रहा, बस फेंकने वाला है, लेकिन आप शांत रहो, शीतल रहो, और उसके प्रति रहम के शीतल जल का वरदान दो, क्योंकि वो परवश है, माया के वश है, माया का भूत उस पर सवार है। तेल के छींटे मत डालो। अगर किसी के प्रति क्रोध की भावना भी रख ली, मन में भी रखी, तो वो भी तेल का छींटा आपके मन के वाइब्रेशन से भी वहां पहुंच रहा है। कितनी सूक्ष्म बातें है ना। इसीलिए वरदानी मूर्त बन सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। इसी समय ना पेपर है, अचानक का पेपर अचानक ही आएगा, तो ऐसे समय में सहनशीलता का शक्ति का आह्वान करो। जब अभी चैतन्य में यह संस्कार भरेंगे तब जड़ चित्रों द्वारा आप वरदानी मूर्त बनेंगे। तो अभी नींव यहाँ पड़ रही है, जब आप चैतन्य में ऐसे स्वरूप धारण करेंगे, सहनशीलता का, समाने की शक्ति, शीतल जल डालने का अभ्यास करेंगे, तभी द्वापर में जड़ चित्रों के द्वारा आपकी पूजा होगी और आपसे लोग वरदान लेंगे, शक्ति भरेंगे। तो करना यहाँ है, ठीक है। स्लोगन, परमात्मा मिलन मेले की मौज में रहो तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। माया के झमेले तभी आते हैं जब आप माया का आह्वान करते हो। कई आत्मा के घर में बहुत बड़ा केओस हो गया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। हाँ, मतलब मन इतना ज़्यादा फंस रहा था कि कैसे किसी से बात कर पाए, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग ही काम नहीं कर रहा। तो ऐसे समय में अपने मन को समझा लो, क्योंकि सामने वाले को हम नहीं समझा सकते, लेकिन हमारा मन तो हमारा अपना है और हम भगवान के ज्ञान में। तो क्षमा करके आगे बढ़ो, क्योंकि क्षमा करना बहुत बड़ा, मतलब कहते हैं ना कि किसी ने आपके साथ बुरा किया और आप बदला लेना चाहते हो, तो बदला लेना है ना, तो उसे क्षमा कर दो। क्षमा करना, उसके प्रति शुभ भावना रखना, उसके साथ वैसे ही बिहेव करते रहना बहुत बड़ी सीख है, और बाबा ऐसे बहुत खुश होते हैं, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।